राधे राधे भगवत प्रेमी सज्जनों, हार्दिक अभिनंदन है आपका हमारे इस YouTube चैनल भगवत सलीला में। आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि इस चैनल पर हम दैनिक रूप से यानी कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह तभी संभव होगा जब आपका प्रेम और सहयोग हमें मिले। यह तो हमारी बस एक छोटी सी कोशिश है कि भगवत भक्ति को जन जन तक पहुंचाने की। यूं तो बहुत सारे अध्यात्म से जुड़े हुए, भक्ति से जुड़े हुए, प्रभु को से हमें जोड़ने के लिए, जैसे कि उदाहरण की बात करें तो रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे ऐसे पुराणों के जो सीरियल हैं इत्यादि जो टीवी पर प्रसारित होते हैं, यूट्यूब पर प्रसारित हो रहे हैं, यूट्यूब पर दिखाए जा रहे हैं। तो हम इन सब से थोड़ा हटकर, यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपके समक्ष एक मूवी की तरह, एक सीरियल की तरह, या एक जैसे मंच पर नाट्य होता है उस प्रकार से तो प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक ऑडियो फॉर्म में एक नॉर्मल सा वीडियो बनाकर अध्यायवार, यानी कि लगभग 340 प्लस, यानी कि लगभग 360 के आसपास कुल मिलाकर हमारे पास अध्याय हैं, उनका हम प्रसारण YouTube पर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, इस प्रकार के कुछ बातें सुनी हुई होंगी। देखिए, हम उस तरीके से नहीं करने वाले। हम यहाँ पर उसके अंदर स्कंद, अलग अलग स्कंद के हिसाब से, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास 12 स्कंद हैं और उनमें 340 प्लस अध्याय हैं। उन सभी का हम एक अध्याय का प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड करेंगे, और उस अध्याय को अपलोड करने का तात्पर्य यह है कि उसका जो संस्कृत में श्लोक है उनका हम हिंदी में जो है अनुवाद आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। और हमें यह किस तरीके से प्रस्तुत करना है, इसके लिए कृपया आप अपनी एडवाइस दें। देखिए, हमने अभी तक तो यही सोचा है कि एक स्लाइड के रूप में वीडियो में संस्कृत के श्लोक चलाए जाएं और उसके अंदर जो ऑडियो है वो उनका हिंदी रूपांतरण डाला जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि उनकी जगह बीच बीच में जैसे कोई एनिमेटेड पिक्चर्स हैं, जैसे गॉड से रिलेटेड वगैरह, ये सब चीजें भी डाली जाएं, या फिर कोई और फॉर्मेट में उसे बनाया जाए, किस तरीके से उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह, इस तरीके से अगर आपके सुझाव हों तो जरूर आप दें। हम उनका स्वागत करते हैं, आपके सुझावों का। लेकिन सर्वप्रथम इस इंट्रोडक्शन के रूप में इस वीडियो में मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि हम भागवत महापुराण का जो पाठ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी योजना यही है कि वैसे तो सामान्य रूप से किसी भी अध्याय का महात्म्य उसके बाद में स्पष्ट किया जाता है, लेकिन हम संक्षेप में यही चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत की महिमा जो है, उसका विशेषताएं जो है, उसका महत्व जो है, उसे सबसे पूर्व में स्पष्ट किया जाए। स्कंद महापुराण, जिसमें लगभग 81,000 प्लस श्लोक हैं, सबसे बड़ा महापुराण है, उसके अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य स्पष्ट किया गया है। तो उसमें से कुछ 4-5 अध्याय अपने उठाएंगे और सर्वप्रथम उन्हीं की चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम श्रीमद् भागवत की विषय सूची को आपके सम्मुख प्रकट करेंगे। उसके बाद
जो श्रीमद् भागवत या किसी भी पुराण या कोई भी हो, चाहे कोई भी पाठ्य सामग्री हो, उसे पढ़ने वाले और श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके गुण होते हैं, निर्गुण भक्ति क्या होती है, इत्यादि सब चीजें, इनको भी आपके समक्ष प्रकट करेंगे और संपूर्ण भागवत का महात्म्य आपके पास स्पष्ट करेंगे संक्षेप में। उसके बाद संक्षेप में नहीं, विस्तार से, संपूर्ण विस्तार से, यानी कि डिटेल्ड फॉर्म में अपने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करने जा रहे हैं। चाहे इस कार्य में हमें 1 साल लगे या इससे अधिक लगे, मेरा ऐसा मानना है कि हम 340 प्लस हैं उस मैंने अध्याय हैं, कुल तो नहीं देखे, लगभग 345 अध्याय तो उसमें हो गए श्रीमद् भागवत के। उसके अलावा बीच बीच में हमें आपसे रूबरू होते रहेंगे, परिचर्चा करते रहेंगे भी, आपको कैसा लग रहा है, क्या परिवर्तन चाहिए आपको। लेकिन आपसे बस यही अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ें, ताकि हमें भी इस कार्य में हर्ष मिले, मनोबल मिले और हम पूर्ण मनोयोग से यह कार्य कर सकें। देखिए, इसमें हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि हम कोई अलग से कुछ हटकर करने जा रहे हैं, बस भगवत प्रेरणा से आप लोगों को भगवत भक्ति से जोड़ने का हम ये एक प्रयास कर रहे हैं, और यह तभी सफल हो पाएगा जब आपका साथ हो, आपका प्रेम हो। वैसे तो देखिए, कई बार मैंने देखा है, जैसे हाँ, सबसे पहले मतलब मैं आपको यही बताना चाहूंगा एक बार कि जो हम वीडियो या जो कंटेंट आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे उसकी क्या विशेषता है। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि भक्ति से जुड़े हुए और महापुराणों से जुड़े हुए, वेदों से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे वीडियो YouTube है, चाहे Facebook है, यानी सोशल साइट्स पर उपलब्ध हैं। लेकिन कई बार उनकी थंबनेल वगैरह देख के पता चलता है, देखिए मैंने वास्तव में देखे हैं, आप भी देख पाएंगे कि उनकी थंबनेल में कुछ आपत्तिजनक चीजें डाली जाती हैं। ऐसा लिख दिया जाता है कि देखिए, आपत्तिजनक से मेरा तात्पर्य मतलब यह है कि देखिए कि गरुड़ पुराण क्या होता है, गरुड़ पुराण यदि जिंदा व्यक्ति पढ़े ये वो, तो ये भ्रमित करने वाली चीजें डाल रहे हैं आप लोग, ये गलत है, ऐसा नहीं है। वेद साक्षात श्री हरि के आब्द वचन है और पुराण इत्यादि सभी चीजें उस परमात्मा की वाणी है, ये सब उनके वचन है, कथन है। इनको इस तरीके से प्रस्तुत करना और इन पर इस तरीके के लेबल लगाना या इसे, ये गलत है। ऋषि मुनियों की आपत्तिजनक तस्वीरें बना देते हैं, उसमें कुछ स्त्रियों की तस्वीरें लगा देते हैं, और ऐसे बहुत सारे जो वीडियो बनाते हैं जिनमें ये दिखाते हैं कि जानिए पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार क्या है पाप पुण्य की परिभाषा, ऐसा लिख देते हैं। और उसमें कुछ व्यभिचार संबंधित थंबनेल लगा देते हैं ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरों की, या फिर कुछ मतलब वल्गैरिटी प्रकट करते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप सब लोग, ये शोभा नहीं देता। हाँ, मान लीजिए आप कुछ ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं तो सीधी सिंपल थंबनेल बनाकर उसके ऊपर ये सब चीजें लिख सकते हैं। यदि आप लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं तो एक पवित्र रूप में, एक शुद्ध रूप में थंबनेल लगाइए, उसके अंदर अपने वीडियो की वास्तविकता को दिखाकर लोगों को आकर्षित कीजिए। क्या दिक्कत है आपको? यदि आप कंटेंट डाल रहे हैं तो आपको संपूर्ण स्वतंत्रता है इस चीज की कि लोगों को आप ऑडियंस को आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। तो हमें इन सब चीजों से बचना है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं जब आपके समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रस्तुत करूंगा तो हमें इसका अध्ययन केवल एक निगमनात्मक विधि से ही करना है, न कि आलोचनात्मक विधि से। देखिए, मैं तो स्वीकार करने में विश्वास रखता हूँ, तुलना करने में, आलोचना करने में, टीका टिप्पणी करने में या फिर संशोधन की दृष्टि से किसी चीज का अध्ययन नहीं करता। और हम इतने भी समझदार नहीं हुए हैं कि हम उस परमात्मा के वचनों में संशोधन करें।
उसमें सही गलत की उपेक्षा करें। हम ईश्वर से, जिसकी रचना है हम, उस साक्षात विधाता की रचना है, तो क्या हम इतने बड़े हो गए कि हम उन्हीं की रचनाओं पर, उन्हीं के वचनों पर प्रश्न चिन्ह लगा सकें? हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। अतएव हम एक पवित्र भाव से उनका उसका अध्ययन करेंगे। और आप इस वीडियो के बाद आने वाले वीडियो को क्रमगत रूप से देखें, आगे से आगे शेयर करें, और आपके मन में जो भी प्रश्न हो यथासंभव हम उनका उत्तर देने का, तत्काल उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और बस आप लोगों से यही विनती है, पुनः विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ें और हमारा सहयोग करें, और इस पुण्य कार्य में हमारा साथ दें। बस आपसे यही हमारी विनम्र विनती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी आशा करता हूँ कि आपका प्रेम और सहयोग हमें मिलेगा। श्री राधे राधे।